तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी भाइयों ने देखा होगा कि आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ज्यादातर सभी भाई यही सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट से कुछ मिल जाता, मतलब कि कोई अनुदान अगर इस पे मिल जाता तो ये बहुत अच्छा होता। इसीलिए ज्यादातर भाई सब्सिडी के बारे में पूछते रहते हैं कि भाई सब्सिडी कितनी मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है सब्सिडी मिलने का। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है। आपके सब्सिडी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो को देखने से। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बातें अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं वो आपको पूरे YouTube चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी, और इतना डीपली भी कोई नहीं बताता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और देखिए वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए प्रॉपर डिटेल में जानकारी दूंगा मैं सब्सिडी से रिलेटेड, तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। तो देखिए इरिटेट मत होना, प्लीज वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए राज्य की बात कर लेते हैं, किस स्टेट में सब्सिडी का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों वैसे तो हर स्टेट में सब्सिडी का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। तो इस वीडियो को देखने वाले भी देखिए अलग अलग स्टेट के लोग हो सकते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि सारे स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है। मैं आज जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो मैं उत्तर प्रदेश में जो सब्सिडी मिल रही है उससे रिलेटेड बात करने वाला हूं, क्योंकि अभी अभी इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मतलब मैं उत्तर प्रदेश में सब्सिडी से रिलेटेड बात करूंगा इस वीडियो में। तो और भाई भी देखिए किसी अदर स्टेट से भी अगर देख रहे हैं तो देखिए प्रोसेस उनका भी यही होने वाला है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें उसमें चेंज हो सकती हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक आपको प्रोसेस पता लग जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्या सिस्टम होता है इसका। तो वो भी वीडियो में बने रहें। और यूपी के लोगों के लिए तो है ही ये, क्योंकि ये अभी कुछ ही टाइम में आपको अप्लाई भी करना है, और बहुत जल्दी ही ये क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो अब इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, और कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने वालों के लिए ये सब्सिडी का ऑप्शन हो सकता है बेस्ट। तो उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय द्वारा इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी कार्य योजना जो है वो 4 अप्रैल 2025 में वो नोटिफिकेशन इसका आ गया है, वो जारी कर दिया है उन्होंने। तो इस कार्य योजना में यही बताया गया है कि कैसे कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन इसके लिए लाभकारी हो सकता है, कैसे आपको जो कोई भी इंप्लीमेंट है या कोई भी यंत्र है वो कैसे मिलेगा आपको, उसकी प्रक्रिया क्या है, और अगर आपको सब्सिडी चाहिए किसी भी यंत्र के ऊपर तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर भी फॉलो करने रहते हैं। तो वो क्या है, फिर यंत्र जो आप ले रहे हैं वो कैसे लेना है जिससे कि उस पर सब्सिडी मिल सके, कैसे बुक करना है उसे, और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब चीजें उस कार्य योजना के अंदर आई हैं। तो उन्हीं की आज मैं सारी इसमें बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको योजनाओं के बारे में बता दूं। देखिए किस योजना के तहत आपको जब ये आप यंत्र खरीदते हैं, जैसे आप मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हैं, तो हम तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के कंसेप्ट में ही बात करेंगे। तो आप जब इसे परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सी योजना में इसको अप्लाई करना पड़ेगा, उन योजनाओं को मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों गवर्नमेंट की 2 योजनाएं ऐसी हैं जिनके थ्रू आप जो है कोई भी यंत्र अगर परचेज करते हो तो उस पर सब्सिडी मिलती है। तो इसमें पहली योजना का जो नाम है वो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, और दूसरी जो योजना है वो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट। तो ये दोनों योजनाएं अलग अलग हैं और दोनों में अलग अलग यंत्र खरीद सकते हैं आप। तो पहली वाली जो योजना है उसमें कौन कौन से यंत्र खरीद सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले इसमें आप पोटैटो डिगर खरीद सकते हैं, दूसरा हैरो परचेस कर सकते हैं, कल्टीवेटर भी परचेस कर सकते हैं, उस पर सब्सिडी मिल जाएगी। पावर चाफ कटर जो आता है उस पर भी सब्सिडी मिलेगी इस योजना में, पहली वाली में ही आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रा रीपर अगर आप खरीद रहे हैं तो पहली वाली योजना में ही आएगा स्ट्रा रीपर भी। रोटावेटर अगर परचेस कर रहे हैं तो वो भी पहली वाली योजना में ही आएगा, और कंबाइन हार्वेस्टर अगर परचेस कर रहे हैं तो ये भी पहली वाली योजना में ही आएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि कंबाइन हार्वेस्टर आपकी जो होनी चाहिए विद सुपर एसएमएस के साथ होनी चाहिए, मतलब बिना एसएमएस वाली आप नहीं परचेस कर सकते। अगर आपने बिना एसएमएस वाली परचेस कर ली तो उस पर सब्सिडी फिर नहीं मिलेगी, तो आपको एसएमएस के साथ ही परचेस करनी पड़ेगी। तो ये भी पहली योजना में ही है। फिर इसके बाद है किसान ड्रोन। बहुत से लोग किसान भाई ड्रोन खरीदते हैं,
तो ड्रोन भी पहली वाली योजना में ही है, इस पे भी सब्सिडी मिलेगी। फिर दूसरी योजना के अंदर जो देखिए यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें है पहला यंत्र बेलर। बेलर अगर आप परचेस कर रहे हो तो वो दूसरी योजना के अंतर्गत है। और रीपर कम बाइंडर जो परचेस करते हैं तो उस पर सब्सिडी मिलेगी, तो वो देखिए दूसरी वाली योजना में मिलेगी। और अगर सुपर सीडर खरीद रहे हैं तो वो भी दूसरी योजना में ही आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो दूसरी योजना में परचेस करेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको कम से कम 60 HP का ट्रैक्टर इसके साथ में परचेस करना पड़ेगा दूसरी वाली योजना में। जो मैंने बताया कि बेलर और रीपर कंबाइंडर और सुपर सीडर इन्हें अलग से नहीं खरीद सकते, इसके साथ में आपको 60 HP का ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा, तब आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अब हम यहाँ डिटेल में देखिए दूसरी योजना की डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम पहली वाली योजना की डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर के कंसेप्ट में हमें कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी चाहिए, तो हम फिर कंबाइन हार्वेस्टर वाली योजना को देखेंगे। तो हम पहली वाली योजना की ही बात करेंगे, जिसे मतलब सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन है, इसकी बात करेंगे। हम इन सीटू मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। तो पहली वाली योजना में जितने भी ये इंप्लीमेंट हैं, इन सभी इंप्लीमेंट पे जो है एक अमाउंट गवर्नमेंट भी निर्धारित करेगी, मतलब वो मूल्य जो है विभाग निर्धारित करेगा अपने आप। उसका जो है 50% अनुदान आपको गवर्नमेंट दे देगी। निर्धारित क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 32 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर ली, तो आप ये मत समझना कि आपको 16 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें एक स्टैंडर्ड बना देंगे, जैसे मान लीजिए उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया 28 लाख रुपए का, तो वो 28 लाख से ज्यादा पे आपको नहीं दे सकते। तो फिर क्या होगा, वो उसका 50% देंगे, तो वो ऐसे देंगे कि जैसे 14 लाख रुपए आपको दे देंगे। लेकिन अगर उन्होंने निर्धारित कर रखा है जैसे 28 लाख रुपए ही, और वो आपकी मशीन इतने की ही आ भी जा रही है, आप 32 लाख वाली नहीं 28 लाख वाली ले रहे हो, तो फिर आपको पूरे के पूरे आधे मिल जाएंगे उसके। तो ये एक तरीके का मूल्य का निर्धारण है इसमें। तो दोस्तों ये तो आपको पता लग गया कि देखिए 50% आपको सब्सिडी मिलती है। अब बात कर लेते हैं बुकिंग की, कि बुकिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों पहले देखा होगा आपने कि ये ऑनलाइन बुकिंग इसकी होती है सब्सिडी के लिए, पहले बुकिंग करनी पड़ती है, तो वो ऑनलाइन होती है। तो पहले जो इसकी वेबसाइट थी वो थी देखिए upagriculture.up.in। तो इस वेबसाइट पे जो है पहले अप्लाई करते थे, लेकिन अब जो ये कार्य योजना का नोटिफिकेशन आया है, इसमें उस वेबसाइट को अब चेंज कर दिया गया है। तो अब जो आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करोगे तो वो वेबसाइट जो है वो है देखिए agridarshan.up.gov.in। इसी वेबसाइट पे अब आपको बुकिंग करनी है। और जब आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हो सब्सिडी के लिए, तो आपको देखिए 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आएगा देखिए अनुदान संख्या 11, और दूसरा आएगा अनुदान संख्या 83, और तीसरा आएगा अनुदान संख्या 81। तो देखिए इन तीनों का ही अलग अलग मतलब है। अनुदान संख्या 11 के अंदर क्या है कि जितनी भी कैटेगरी हैं किसान की, मान लीजिए उनकी जो कास्ट की जो कैटेगरी है, तो एक तरह से जनरल कैटेगरी मान के इसे चलिए, कोई भी किसान किसी भी कैटेगरी का हो वो इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करेगा, मतलब अनुदान संख्या 11 में अप्लाई करेगा, किसी भी अगर कैटेगरी का है। अब अगर बात करें अनुदान संख्या 83 की, तो इसके अंदर जो किसान होगा वो देखिए ओबीसी कैटेगरी का किसान होगा। जो ओबीसी कैटेगरी के किसान हैं वो इस अनुदान संख्या 83 के अंदर अप्लाई करेंगे। फिर तीसरा है अनुदान संख्या 81, इसमें जो है वो किसान होंगे जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं, वो इस अनुदान संख्या के अंतर्गत जो है अप्लाई करेंगे। तो ये तो हुई देखिए कैटेगरी की बात। अब बात कर लेते हैं कि किसान के पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए वो है देखिए मोबाइल नंबर। किसान का मोबाइल नंबर जो है वो खुद का अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर कृषि विभाग की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, मतलब जो फार्मर रजिस्ट्री होती है उसमें वो नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर वो नंबर नहीं है आपका रजिस्टर्ड, या कोई नया नंबर है बदल गया है, तो आप देखिए जो आधार पे आपका नंबर है, आधार के बेस पे आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी टाइम है, आप कर सकते हैं उसे रजिस्टर्ड। अब मान लीजिए कुछ किसान ऐसे भी हैं कि जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो देखिए वो अदर मोबाइल भी नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो देखिए ब्लड रिलेशन का मोबाइल नंबर होना चाहिए। ब्लड रिलेशन मतलब कि देखिए माता पिता, मियाँ बीवी या बच्चे जो पुत्र है या पुत्री है, वो ये सब होने चाहिए। ब्लड रिलेशन का उनका आपस में संबंध होना चाहिए, तो वो मोबाइल चल जाएगा उनका। तो मोबाइल नंबर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ये प्रोसेस आगे जब भी बढ़ता है जब OTP मोबाइल नंबर पे आता है, तो OTP के थ्रू ही ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा आपका अप्लाई का। और नंबर इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि देखिए आपका खुद का नंबर जो है वो सब जब भी आपके यहाँ ऑफिसर आएंगे, मतलब पूरा सत्यापन करने के लिए सारे पेपर्स का सब चीज़ों का,
तो वो सत्यापन में नंबर भी देखेंगे कि किस बंदे का ये नंबर है और किससे अप्लाई इन्होंने किया था। तो इसलिए नंबर खुद का अपना होना चाहिए आपका। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं मैं आपको कि देखिए, एक किसान परिवार जो है, मतलब एक किसान परिवार का मतलब है कि चाहे वो हस्बैंड हो या बीवी हो, इन दोनों में से कोई एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 ही जो है यंत्र खरीद सकता है। जैसे कोई भी सामान आप कोई भी इंप्लीमेंट अगर खरीद रहे हो, तो जैसे अब ये फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का जो ये टाइम होता है, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो जैसा अब इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं 2025-26 की, तो 2025-26 में एक किसान परिवार सिर्फ 2 ही इंप्लीमेंट खरीद सकता है, तभी उसको इन पर सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 खरीद लिए, 4 खरीद लिए तो उस पर सब्सिडी सब पे मिल जाएगी, सिर्फ 2 पे ही मिलेगी। और अगर 2 यंत्रों से ज्यादा वो खरीद भी रहा है तो वो एक ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जो होता है वो परचेज कर सकता है 2 यंत्रों से अलावा भी। अब मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में तो उसने 2 यंत्र खरीद लिए और अब अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर परचेज कर रहा है वो, तो देखिए उस पर फिर उसे अनुदान नहीं मिलेगा। वो अनुदान फिर उसे कब ले सकता है कि वो इन्हीं यंत्रों पे, ये 2 यंत्र फिर उसे खरीदने हैं कभी इन फ्यूचर, तो उस पर अगर उसे सब्सिडी लेनी है, अनुदान लेना है, तो वो 5 साल के बाद मिलेगा। 5 साल जब हो जाएंगे तब वो दोबारा अप्लाई कर सकता है 2 यंत्रों के लिए, मतलब उसे 5 साल तक फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर एक चीज और है कि बहुत से किसान जो है वो ड्रोन खरीदते हैं, तो ड्रोन के खरीदने के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। तो ड्रोन पर अनुदान आपको जब ही मिलेगा जब जो भी खरीदने वाला बंदा है वो उस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब उसके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, और वो ग्रामीण जो है बिजनेसमैन होना चाहिए। तो उसका कोई इस तरीके का बिजनेस हो गांव में जो वो बिजनेस करता हो किसानी से रिलेटेड, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब एक तो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए बंदा, और एक जो है वो बिजनेसमैन होना चाहिए, किसानी से रिलेटेड बिजनेस करता हो कोई, तो वो ड्रोन को खरीद सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल है। तो ये लोग अगर ड्रोन खरीदते हैं तो इसमें देखिए इन्हें सब्सिडी मिल जाएगी, 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि 5 लाख से ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई बहुत महंगी चीज़ इन्होंने खरीद ली, ड्रोन बहुत महंगा खरीद लिया, तो वो देखिए 5 लाख तक का ही अनुदान आपको सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। अब बात आती है कि जब आपने इसको अप्लाई कर दिया तो अब आपके आवेदन जो हैं उनका कैसे कैसे निपटारा होगा, कैसे इसमें जो है आपको अनुदान मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आवेदन है उनका एक टारगेट है। अगर मान लीजिए टारगेट से ज्यादा आवेदन पहुंच गए, मतलब ऑनलाइन अप्लाई ज्यादा हो गया टारगेट से ज्यादा, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी और ई लॉटरी के माध्यम से जो भी लाभकारी होगा उसका चयन होगा। मतलब एक तरह की ई लॉटरी डलेगी और ई लॉटरी में जिसका चयन हो जाएगा उसे सब्सिडी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ई लॉटरी की जगह, उसकी डेट, उसका टाइम, वो इन्फॉर्मेशन आवेदक को कैसे मिलेगी। तो देखिए वो इन्फॉर्मेशन या तो आवेदक को उसके मोबाइल नंबर के थ्रू मिलेगी, मोबाइल पे मैसेज आएगा, या फिर जो भी समाचार पत्र हैं उनमें न्यूज आएगी उस जिले की। तो मतलब गवर्नमेंट आपको बताएगी जरूर, ऐसा नहीं है, जो भी आपका विभाग है, जिस विभाग में आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन, तो वो बताएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें एक खास बात और है कि जब आप आवेदन करोगे सब्सिडी के लिए, तो देखिए जो भी यंत्र आप परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई फीस भी ऑनलाइन आवेदन में फीस जमा करनी पड़ेगी। मतलब इसकी एक फीस भी है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो इसकी एक फीस भी है, ये फ्री नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ई लॉटरी में जब आपका नाम नहीं आया, आपको उसमें चयन आपका उसमें नहीं हुआ, तो वो जो फीस आपसे ली गई है ऑनलाइन वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब इस धनराशि की भी बात कर लेते हैं कि ये फीस कितनी होगी। तो देखिए 10,001 रुपए से 1 लाख रुपए तक के यंत्र पे बुकिंग अमाउंट लगभग 2500 रुपए होगा, और 1 लाख रुपए से अधिक कितना भी अमाउंट हो उस पर देखिए आपको जो धनराशि जमा करनी पड़ेगी वो 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो मतलब कहने का यह है कि कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप परचेस कर रहे हो और सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है आपने, तो आपको 5,000 रुपए जो है जब आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको जमा करने पड़ेंगे। अब देखिए जो ई लॉटरी का सिलेक्शन है, जैसा मान लीजिए ई लॉटरी के लिए आपकी सेलेक्ट लिस्ट बन गई, तो उसमें क्या है कि देखिए उसमें वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। वेटिंग लिस्ट क्या होता है, जैसा मान लीजिए 100 लोगों का चयन जो है ई लॉटरी के माध्यम से हो गया। अब 100 लोगों के चयन के बाद जो है 50% लोग जो हैं, मान लीजिए 50 आदमी जो हैं अलग से एक्स्ट्रा उनके भी नाम डाल दिए जाएंगे इसमें 50 में, तो 100 का तो ऊपर होगा और 50 का वेटिंग लिस्ट में होगा। तो वो इसलिए बनाया जाता है
कि जब देखिए इनके पेपरों का सत्यापन होगा, जो 100 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगर मान लीजिए कोई बंदा उसमें उसके पेपर गलत निकले या वो मतलब सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, उसने अप्लाई तो कर दिया था, ई लॉटरी में उसका नाम भी आ गया, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो उसका फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसका कैंसिल होने से क्या होगा कि जो 50 की वेटिंग लिस्ट होगी उसमें से बंदा एक ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके वेटिंग क्लियर होती रहेगी। तो ये एक सिस्टम रहेगा, 50% लोगों की वेटिंग भी बनेगी। फिर देखिए जब ई लॉटरी में आपका सिलेक्शन हो गया, आपका चयन हो गया, तो आपको कौन कौन से पेपर जो है अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पे, वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए सबसे पहले तो आप जो परचेज इनवॉइस है, जो आप जैसे कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की तो उसका जो परचेज इनवॉइस है आपको वो उस पर अपलोड करनी पड़ेगी। प्लस जो कंबाइन हार्वेस्टर आपने परचेज की है उसका फोटो, आपके साथ उसका फोटो हो, वो भी आपको अपलोड करना है। और इसका एक सीरियल नंबर होता है, वो भी आपको उस पर अपलोड करना है। और जो भी पेपर इसके साथ में कुछ दिए हैं या आपके पास हैं तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें एक टाइम बाउंडेशन है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो पेपर अपलोड करने होंगे। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर वो पेपर अपलोड नहीं किए तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट वाले का उसमें ऊपर आ जाएगा। फिर अब बात आती है, ये तो देखिए लॉटरी की बात हो गई, अब बात आती है कि आप कोई भी यंत्र खरीदने, मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर आप परचेस कर रहे हैं, तो आप कहां से आपको कंबाइन हार्वेस्टर खरीदनी है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी यंत्र, चाहे वो कंबाइन हार्वेस्टर हो या कोई भी हो, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे यूपी यंत्र ट्रैकिंग .in एक वेबसाइट है, उस पोर्टल पे उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस यूपी यंत्र ट्रैकिंग .in पोर्टल पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखें, जब आप कंबाइन हार्वेस्टर परचेस कर रहे हैं तो पहले कंपनी से बात कर लें कि आप इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अगर वो नहीं है तो उन्हें रजिस्टर्ड उस पर होना चाहिए, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब एक चीज और बता दूं, जैसा मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने के लिए आप गए, तो कंबाइन हार्वेस्टर में कंपनी से आपको ये बात करनी पड़ेगी कि देखिए हम जो 50% अमाउंट है कंबाइन हार्वेस्टर का वही आपको पे करेंगे, और वो पे करने के बाद हमें मतलब इस पर सब्सिडी के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो वो जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको खुद से जमा करना पड़ेगा, 50% पेमेंट। तो वो खुद से कैसे जमा करेंगे, वो देखिए या तो आप चेक के थ्रू करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, कैश आप नहीं करेंगे। आपको ये पेमेंट 50% चेक या ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि जिन्हें ना तो जो चेक जानते हैं और ना ऑनलाइन करना जानते हैं, तो उनका क्या है कि वो देखिए अपने ब्लड रिलेशन से भी करा सकते हैं। ब्लड रिलेशन में जैसे मैंने पीछे बताया कि जैसे माता पिता है या बीवी बच्चे हैं, मतलब जो ब्लड रिलेशन में आपकी फैमिली का परिवार है, वो अपने चेक से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने नाम से भी कर सकते हैं, वो चल जाएगा। तो अब इसमें होता क्या है कि देखिए जैसा आपने 50% अमाउंट कंपनी को दे दिया, तो कंपनी 50% अमाउंट पर आपको कंबाइन हार्वेस्टर नहीं देगी। तो जब तक क्या होगा, आप 50% अमाउंट कंपनी को दिए हुए होंगे और सब्सिडी के लिए इधर अप्लाई करे हुए होंगे। जब सब्सिडी आ जाएगी तब आपको कंबाइन हार्वेस्टर मिलेगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि कंबाइन हार्वेस्टर आपको हैंड टू हैंड, हाथों हाथ नहीं मिलेगी। या फिर आपको अगर हाथों हाथ चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी को देना पड़ेगा, और उधर आपको 50% ऑनलाइन चेक या उसके थ्रू दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हुई सारी देखिए सब्सिडी से रिलेटेड डिटेल में बात। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर या कोई भी इंप्लीमेंट, कोई भी यंत्र आप परचेस करना चाहते हैं और उस पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन पे खास तौर से आपको ध्यान रखना है। ये कोई भी पॉइंट जो है मिसिंग नहीं होना चाहिए। आप इसमें अगर पूरी तरह से एलिजिबल हैं तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। और जो ऑनलाइन बुकिंग इसकी होगी वो वेबसाइट भी मैं आपको बता दी, मैंने पहले ही बताई और अब भी बता दूं, देखिए वो है agridarshan.up.gov.in। इस पे बुकिंग होनी है। तो अभी फिलहाल इस वेबसाइट पे बुकिंग अभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी बुकिंग का पोर्टल चालू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ इसके दिशा निर्देश ही आए हैं, अभी पोर्टल चालू नहीं हुआ है। इसकी जो ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होगी वो 25 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगी। तो बुकिंग कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि पोर्टल कब स्टार्ट हुआ, कब बुकिंग होनी है, कैसे बुकिंग होनी है, तो ये सब चीजें मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल अवगत करा दूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर अपडेट देता रहूंगा आपको। और अगर सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो देखिए आपको इस पर टाइमली इसके सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।
तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।